નમસ્તે। આજે આપણે હિન્દી ધોરણ 8માં તેરી હે જમી પ્રાર્થના ગીતની આજે સમજૂતી જોશું। प्रार्थना गीत में हवे पहला प्रार्थना का महत्व। मानव के अन्य प्राणी से अधिक सामर्थ्यवान होने का प्रतीक प्रार्थना है, जो मनुष्य मात्र को अपने इष्ट से संबंध स्थापित करवाती है। विश्व के सभी धर्मों में प्रार्थना को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, यहाँ तक कि आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने का आधार प्रार्थना को ही माना है। महापुरुषों एवं संतों ने भी प्रार्थना के महत्व पर बल दिया है। आमतौर पर लोग प्रार्थना के लिए माला, मंत्र, गीत या संगीत का उपयोग करते हैं, मगर इन सभी साधनों के सिवा भी प्रार्थना की जा सकती है। प्रार्थना की सभी विविधियां अपने आप में श्रेष्ठ होती है तथा किसी भी विधि को अपनाया जा सकता है। सरल शब्दों में समझो तो प्रार्थना ईश्वर एवं भक्त के मध्य का वार्तालाप है, जिसमें साधक अपने परमेश्वर से जीवन से हालतों को स्पष्ट रूप से बयां करता है तथा अपनी इच्छाओं को बताता है। सभी का मानना है कि सच्चाई, सफाई, तन्मयता और संपूर्ण भाव से की गई प्रार्थना को अधिक प्रभावी समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रार्थना के लिए सभी स्थान व समय सर्व कार्य होते हैं। इसे कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है, मगर बहुत से लोग सवेरे दिन की शुरुआत और शाम के समय की प्रार्थना करते हैं। इसके लिए चुना गया स्थल पूर्ण शांति, स्वच्छ होना भी आवश्यक माना गया है। व्यक्ति को प्रार्थना करने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। इससे मन को आत्मबल, विश्वास, प्रेरणा तथा आशा मिलती है। एक आम व्यक्ति में प्रार्थना से दया, अहिंसा, ममता, परोपकार, सहनशीलता, सहयोग, सादगी, उच्च विचार से मानवीय गुण का जन्म होता है तथा वह एक उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। विपत्ति के समय में इंसान को प्रार्थना से मन को बल तथा आत्मविश्वास और शांति के भाव मिलते हैं। ईश्वरीय सहयोग की आशा से उनकी उजल ने समाप्त हो जाती है, उसे आत्मिक शक्ति मिलती है और तथा दुख के दिनों में भी आशा की रोशनी नजर आती है। तो हवे आपणे कविता वांची लेजो बधा विद्यार्थी मित्रों, ने हवे आपणे समजीशुं। तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे खुदा, मेरे तू बख्शिश कर। तो हवे आपणे डायरेक्ट समजूती जोशुं। तेरी है जमी तेरा आसमान એટલે હે ઈશ્વર, આ સારી આ ધરતી તમારી છે और आकाश भी तुम्हारा है अने आकाश पण तमारुं छे अने खूब दयाळु पण छो तमे। तमे अमारा अपराधो अने क्षमा करजो। तमे बधाना छो अने बधा तमारा छे। हे ईश्वर, तमे अमने क्षमा करजो। हवे पेरेग्राफ 2 नी समजूती। हे दुनियाना मालिक, तमारी इच्छाथी ज आ दुनियामां अमारो जन्म थयो छे। એટલે કે तेरी मर्जी से ही मालिक हम इस दुनिया में आए, तेरी रहमत से ही हम सबने ये जिस्म और जान पाए। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना, तेरी है ज़मीन तेरा आसमां। तो हवे एनी समजूती छे, हे दुनियाना मालिक, तमारी इच्छाथी ज आ दुनियामां अमारो जन्म थयो छे। तमारी कृपाथी ज अमने आ शरीर अने प्राण मळ्या छे। તમે અમારા પર તમારી કૃપા દ્રષ્ટિ રાખજો અને અમે કઈ સ્થિતિમાં છે તેની હંમેશા ખબર રાખજો।
પછી 3 ક્વેશ્ચન 3 ની કવિતા। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, और तेरे आगे झुका के सिर खड़े हैं आज हम सारे, और सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत को टाले, तेरी है जमी तेरा आसमां। હવે તું ચાહે તો હમે રખે, તું ચાહે તો હમે મારે, એટલે કે હે ઈશ્વર, તમે ઈચ્છો તો અમને જીવતા રાખો અને તમે ચાહો તો અમને મારી નાખો। આજે અમે સૌ તમારી આગળ માથું નમાવીને ઊભા છીએ, એટલે કે તમારા શરણે આવ્યા છીએ। હે સર્વશક્તિમાન, તમે ઈચ્છો તો અમારી ઉપર આવેલી હર આફતને દૂર કરી શકો છો। એટલે અહીંયા આપણો આજનો લેક્ચર હિન્દીનો કવિતા પૂરી થાય છે। તો હવે આપણે આમાં કાંઈ પણ ક્વેરી હોય તો વિશાલ સરને મેસેજમાં કહી અને કહેજો, તો આપણે બીજા લેક્ચરમાં હું તમને સમજાવી દઈશ જે કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તે। તો હવે આજનું હોમવર્ક છે પ્રાર્થનાનું મહત્ત્વ એકવાર રફ બુકમાં। તો હવે થેન્ક યુ બાળ મિત્રો।